देखिए, एक प्रश्न आया है हमारे समक्ष कि हमारे देश में इतनी अधिक भक्ति होती है, इतने अधिक मंदिर हैं, आश्रम हैं, तीर्थ स्थान हैं, देवालय हैं, जहाँ पर नित्य पूजा आराधना भक्ति सेवा हो रही है, लेकिन उसके पश्चात भी इतना अधिक पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे देश में है। घर घर में पूजा हो रही है। 11 धर्मों में 8 धर्म भारत देश में है, उसके पश्चात भी इतना अधिक भ्रष्टाचार, इतना अधिक पापाचार। तो फिर इस पूजा भक्ति का, साधना का, ये तीर्थ स्थानों का, देवालयों का क्या लाभ है? देखो, प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको समझना होगा पहले कि इन तीर्थ स्थानों में ये जो मंदिर हैं, आश्रम हैं, या आजकल के जो तथाकथित संत लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो करवा क्या रहे हैं और इन तीर्थों में हो क्या रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप बेचारे भोले भाली पब्लिक क्या कर रही है। 99.99% लोग इंद्रियों से भक्ति करते हैं, ध्यान देना। अर्थात पैर से यात्रा करना, आंख से दर्शन करना मूर्ति के, हाथ से अगरबत्ती दिया, ये बहिरंग सेवा कर रहे हैं, बहिरंग। और 99% लोग तो चमत्कार के लिए, संसारी इच्छाओं के लिए ऐसे स्थान पर जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत इच्छुक लोग भी हैं, पिपासु लोग भी हैं, वह भी गलत साधना में फंस जाते हैं। ठीक ठीक साधना ही नहीं मालूम। हम शरीर से साधना करते हैं। कोई लेट करके परिक्रमा कर रहा है, गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है लेट करके शरीर से। तो क्या शरीर को हमको शुद्ध करना है? अरे ये गड़बड़ियां कहां से होती हैं? ये जो अनाचार है, दुराचार है, पापाचार है, ये कैसे व्याप्त हो रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है? ये मन की खराबी की वजह से। ये जो मन में अशुद्धता है, मन में गंदगी है, मन में जो पाप छुपा हुआ है, उसके कारण ही यह सब हो रहा है। तो मन को शुद्ध करना है, शरीर को नहीं। मन की शुद्धि आवश्यक है, शरीर की शुद्धि से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, यमुना स्नान करने जाते हैं, बहिरंग अगरबत्ती पूजा आरती इत्यादि कर रहे हैं, व्रत रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तमाम इंद्रियों की भक्ति करते हैं। इंद्रियों की भक्ति से मन का कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि मन में ही समस्त दोष छुपे हुए हैं, मन में ही पाप छुपे हुए हैं। यदि मन शुद्ध हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, तो फिर ये जो भ्रष्टाचार है, पापाचार है, ये अपने आप समाप्त होने लग जाएंगे। इसलिए मन की साधना प्रमुख है। और मन की साधना क्या है? मन को शुद्ध कैसे करना होगा? मन को शुद्ध भक्ति द्वारा करना होगा। मन को शुद्ध ठीक ठीक साधना द्वारा करना होगा। अर्थात हम जो इंद्रियों को दे रहे हैं, इंद्रियों को लगा रहे हैं, उसके स्थान पर मन को भगवान में लगाना है, मन को श्रीहरि में लगाना है। जब हम मन को भगवान में लगाएंगे तो चूंकि भगवान शुद्ध है, भगवान दिव्य है, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यदि मन नहीं दिया, जैसे मान लो कहीं सत्संग हो रहा है, हम बैठे हैं सत्संग में, भजन में, और साधना हो रही है, वहां हम बैठ करके भजन कर रहे हैं, लेकिन
ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं सीता राम राधा कृष्ण, हाथ से ताली बजा रहे हैं, मृदंग बज रहा है, ढोलक बज रही है, झांझ बज रहा है, गा भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं, लेकिन मन हमारा संसार में है तो ये बाहिरंग क्रियाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना। जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे, मनेर स्मरण प्राण, जैसे शरीर में प्राण होते हैं, यदि प्राण बाहर निकल गया तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, शरीर जड़ हो जाता है। उसको लोग कहते हैं माटी है, बेकार है, इसको बाहर करो, जलाओ जल्दी। उसी प्रकार यदि मन से स्मरण नहीं किया गया तो कीर्तन, ध्यान, साधना सब बेकार। ध्यान का अर्थ क्या, साधना का अर्थ क्या? मन को लगाना है, शरीर को नहीं। पहले मन को लगाओ, उसके पश्चात फिर अगरबत्ती घुमाओ, फिर दिया लगाओ, फिर आरती करो। आरती का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग जानते ही नहीं बेचारे। आरती का अर्थ होता है आर्त पुकार, करुण पुकार, दीन पुकार। हम दीन बन करके भगवान के आगे अपने अपराधों को मानते हुए भगवान के सम्मुख जा करके करुण पुकारे, करुण पुकार से भगवान को पुकारे। करुण पुकार होनी चाहिए, दीन पुकार होनी चाहिए, आर्त पुकार होनी चाहिए। हम तो अकड़ करके खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े वाद्य यंत्र लगाए जाते हैं, बड़े बड़े ढोलक बज रहे हैं, बड़े बड़े वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वेद मंत्र गाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आरतियां दिखाई जा रही हैं, खूब लोग खड़े हैं। इसको आरती नहीं कहते बाबा। अरे तुमने कितने आंसू बहाए? आंसू? ये तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। क्यों तुम नहीं गए ठीक ठीक गुरु के पास? गलत गुरु के पास क्यों गए? तो तुमको भी सजा मिलेगी। ये जो तुम कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा। ऊपर से चंदन तिलक लगाना, भस्म लगा लेना, लंबे बाल कर लेना, धोती पहन लेना, इनसे कुछ नहीं होगा। चाहे तुम कितना भी पाठ कर लो, पूजा कर लो, तो एकमात्र भगवान में मन को लगाना है, ठीक ठीक साधना करनी है। भोग लगा रहे हैं भगवान के आगे, उसमें भी मन को लगाना है। कोई पूजा कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, तो पहले मन से स्मरण करें भगवान का कि हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, ये भगवान राम की कथा का पाठ कर रहे हैं। तो भगवान राम का स्मरण करते हुए, भगवान राम को भगवान मानते हुए हमको फिर कोई चीज पढ़ना है। ये हम तो ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, हो गया, जाप किए जा रहे हैं हाथ से, माला फेरत जुग फिरा, हाँ फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो मन को फेरना है हमको, मन को लगाना है। ये मन ही अनादिकाल से माया में लगा हुआ है, तो माया में लगे होने के कारण ये मन अशुद्ध है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इंद्रियों से जो भी कार्य होंगे वे सब गड़बड़ होंगे। आज हमारे देश में क्या हो रहा? बहिरंग क्रियाओं पर ध्यान है। वो बिजली बनवा दो, रोड बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, स्कूलें बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, ये सब शरीर के लिए, लेकिन मन के लिए, मन की साधना के लिए क्या? और फिर कहते हैं पाप होता है। ये भौतिकवाद तो जितना अधिक बढ़ेगा, ये तो साधना के लिए और खतरनाक है। क्यों ऋषि मुनि लोग जाकर के जंगल में साधना किया करते थे? क्योंकि वहां शांति होती थी, वहां पर मन को लगाने में सरलता होती थी, आसानी से मन लग जाता था। और इस भौतिकवाद में तो शांति बची ही कहाँ, इतना अधिक चमक दमक में। तो हम तो जितना भी कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। 20-20 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं, और ये बड़े बड़े मोबाइल, और ये बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा में चलना है हमको, सबको एसी में रहना है, और नए नए व्यंजनों का स्वाद लेना है। तो ये तो मन को सब बिगाड़ने का हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। अब तो तीर्थों को भी सजाया जा रहा है। ठीक है, भगवान की तीर्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ भी फिर क्या होने लग जाता है? अधिक लाइट लगा दिया, अधिक सब कुछ कर दिया, तो फिर वहाँ भी हो गया बस खाना
और घूमने के लिए ही लोग जाते हैं 90% लोग घूमने के लिए ही जाते हैं। चलो वहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ घूमने का अच्छा स्थान है, घूमने के लिए, खाने के लिए। भगवान की भक्ति से मतलब नहीं। वृंदावन गए, घूम रहे हैं, वो मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, वो मंदिर में चलेंगे, वो मंदिर में झांकी देखेंगे, बहुत अच्छी झांकी है, वहाँ के दर्शन करेंगे। अरे सब ठाकुर जी एक ही है, ठाकुर जी में भी भेद है क्या? कोई मंदिर जा रहे हो, एक जगह बैठ करके ठाकुर जी का नाम लो, ठाकुर जी का स्मरण करो तो उससे लाभ होगा। संत सेवा करो, उससे लाभ होगा। वो नहीं करना है। हाँ, जा करके होटलों में रुकना है और चाट पकौड़ी खा रहे हैं और इधर से उधर घूम रहे हैं। कपड़े लिया, क्या किया? कपड़े लिया, ये लिया, वो लिया, ये खरीदा, वो खरीदा और चले आए, फोटो खींचते रह गए। तो अंदर को सुधारना है। अंदर की शुद्धि हो जाएगी तो बाहर शुद्ध हो या ना हो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। देखो, भगवान के स्मरण मात्र से भीतर और बाहर दोनों की शुद्धि अपने आप हो जाती है। तो भगवान का स्मरण करना है हमको, भगवान का ध्यान करना है हमको, मन से स्मरण करना है, मन से ध्यान करना है, मन की भक्ति करना है। तो ऊपर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? कोई साफ सुथरी जगह में बहुत अधिक आसन लगा के बैठा देगा या कोई पेड़ के नीचे बैठा देगा? क्या वहां पर पहले के जमानों में सत्संग कथा नहीं हुआ करता था? अरे और अधिक सत्संग हुआ करता था। लेकिन अब तो बड़े बड़े पांडालों में, बड़े बड़े उसमें बाबा लोग भी बड़े बड़े ऐश्वर्य में रहने लग गए, सब होने लग गया। तो ये बहिरंग क्रियाओं पर ध्यान न दे करके हमको अपने मन को ठीक करना है, ठीक ठीक गुरु के पास जाना है, वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण ग्रहण करना है हमको। तब जाकर के हमारा मन शुद्ध होगा और तब जाकर के ये सब जो बाहर का जो प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने, ये बहिरंग समाज भी ठीक होगा। आप ठीक ठीक चलोगे तो फिर आपको देख करके लोग भी प्रेरित होंगे। आप ही ठीक ठीक नहीं चलोगे, ये कर दे, वो कर दे, गार्डन तो बना दिया, अरे गार्डन बना दिया, मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर में स्मरण भी तो होना चाहिए, मंदिर में भजन भी तो होना चाहिए। अब मंदिर बना के क्या हो रहा है? लाइट लगा दो, इसमें बढ़िया वाली लाइट लगवाओ, बढ़िया वाला साउंड लगाओ, वो डीजे साउंड बड़ा वाला, हाँ, रोज भंडारे करवाओ। इससे क्या होगा? लोग तो बस खाना खाने आएंगे मंदिरों में, फिर भंडारे होंगे तो। अरे स्मरण करो, भजन करो, संत को बुलाओ, वहां सत्संग हो, कथा हो, प्रवचन हो, उससे लोग लाभ लें, उससे मतलब नहीं है। हम तो बस हो गया बहिरंग चीजों से अध्यात्म को भी जोड़ते जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक वातावरण भी वैसा ही होता जा रहा है। इसलिए ठीक ठीक संत के पास, ठीक ठीक गुरु के पास जा करके पहले हमको समझना होगा कि आवश्यक क्या है, साधना क्या है, भक्ति क्या है, कैसे करना है, किसको करना है, ये सब हमको ठीक ठीक समझ करके और फिर उसके अनुसार चलना है। तो इस प्रश्न में इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।